नमस्कार दोस्तों। ग्रेजुएट्स और इंजीनियर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी भर्ती निकली है। 2000 से भी ज्यादा की वैकेंसीज निकली हैं। यूपी कोऑपरेटिव और इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड ने कंबाइंड कोऑपरेटिव बैंकिंग, नॉन बैंकिंग और टेक्निकल सर्विस का एग्जाम निकाला है। इसके जरिए अलग अलग कैटेगरीज में 2085 वैकेंसीज निकाली गई हैं। इन वैकेंसीज में पोस्टिंग उत्तर प्रदेश में ही होगी और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट अभी 15 मई ही है। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूं कि क्या ये यूपीसीआईएसबी की जॉब परमानेंट जॉब है, क्या ये भी आईबीपीएस की तरह ही है या फिर ये एक प्राइवेट बैंक में नौकरी है, और क्लर्क्स और इंजीनियर्स की सैलरी कितनी है, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है इस एग्जाम का। तो यह सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो सबसे पहले तो इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी आपको बताती हूं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो आप 21 टू 40 इयर्स के बीच में अगर हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यूपीसीआईएसबी ने इस नोटिफिकेशन के जरिए क्लर्क्स, जूनियर इंजीनियर्स और असिस्टेंट इंजीनियर्स की वैकेंसीज निकाली है। क्लर्क के लिए अप्लाई करने के लिए आपका ग्रेजुएट होना अनिवार्य है और उसमें आपके 50 टू 55% मार्क्स होने जरूरी हैं। तो 50 टू 55% मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तो आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास में CCC और ओ लेवल का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है क्लर्क के लिए अप्लाई करने के लिए। जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में। वहीं असिस्टेंट इंजीनियर के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास में बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फीस भी पे करनी पड़ेगी, जो कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए की फीस है। वहीं SC ST के लिए 250 रुपए की फीस है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह नौकरी परमानेंट है। तो जी हाँ, यूपीसीआईएसबी के तहत होने वाली ये सभी भर्तियां बिल्कुल परमानेंट हैं। यह बिल्कुल एक सरकारी नौकरी ही है। यूपीसीआईएसबी आईबीपीएस की तरह ही एक बैंकिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, लेकिन बस यह यूपी के बैंक्स के लिए काम करता है, यूपी के कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए मोस्टली। इसमें होने वाली ये सारी भर्तियों में आपको जो गवर्नमेंट बैंक्स में जॉब सिक्योरिटी मिलती है, वही जॉब सिक्योरिटी आपको इस नौकरी में, इस कोऑपरेटिव गवर्नमेंट बैंक्स में ज्वाइन करके भी मिलेगी। अब इसमें सिलेक्शन के लिए मेंस एग्जाम्स होगा, लेकिन अगर यूपीसीआईएसबी के इस एग्जाम में अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हुए तो यूपीसीआईएसबी प्रीलिम्स एग्जाम्स भी कंडक्ट करा सकता है, जो कि मेंस एग्जाम से पहले कंडक्ट किया जाएगा। अगर आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है तो वह भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, जिसमें आपसे 100 सवाल पूछे जाएंगे और इनको पूरा करने के लिए, इस पेपर को पूरा करने के लिए आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इस पेपर में भी आपके नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जिसमें आपके 1/4 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे अगर आपका आंसर गलत हुआ तो। प्रीलिम्स का पेपर जो होगा वो कुछ इस तरीके का पेपर होगा, जिसमें इस तरीके के न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज और कोऑपरेटिव से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अब मेंस एग्जाम्स की बात किए जाए तो मेंस एग्जाम भी जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ही होगा, जिसमें आपसे 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनको आपको 2 घंटे में पूरा करना होगा। और इस पेपर के टोटल मार्क्स 200 होंगे, यानी कि 200 नंबर का पेपर ये होगा। और इस पेपर में भी प्रीलिम्स पेपर के तरीके से आपके नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि हर गलत आंसर पर आपके 1/4 मार्क्स यानी कि 25% मार्क्स काट लिए जाएंगे। हर कैटेगरी का मेंस का एग्जाम पैटर्न जो है वो अलग अलग है।
आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वो आपके मेंस के नंबर्स के बेसिस पर ही बनेगी। तो याद रखिए, प्रीलिम्स जो होगा वो केवल क्वालिफाइंग होगा, आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो मेंस एग्जाम के नंबर्स के बेसिस पर ही होगा। नोटिफिकेशन के अपेंडिक्स 3 में इसका डिटेल सिलेबस भी दिया गया है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस दिया गया है डिटेल में, जहां से आप इसका सिलेबस चेक कर सकते हैं। और सैलरी की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के अपेंडिक्स 4 में मिलेगी, वहां पे वैकेंसीज की भी पूरी डिटेल में जानकारी है। तो अगर आप क्लर्क की मंथली सैलरी देखेंगे तो क्लर्क की मंथली सैलरी जो होगी वो आपकी 35 से 40 हजार के बीच में रहेगी। वहीं अगर आप जूनियर इंजीनियर की सैलरी की बात करें तो वो आपकी 40 से 50 हजार के बीच में रहेगी, और असिस्टेंट इंजीनियर की सैलरी आपकी 50 टू 70,000 के बीच में रहेगी। तो इस तरीके की कुछ इनकी मंथली सैलरी होगी, लगभग इसके पास पास ही सैलरी रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएट या इंजीनियर हो तो इस मौके को हाथ से बिल्कुल भी न जाने देना। आज ही यूपीसीआईएसबी की वेबसाइट पर जाकर इसमें अप्लाई करिए, क्योंकि याद रखिए इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 मई ही है। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें यह जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में प्रिपरेशन जरूर लिखिए, तो मैं आपको इस बारे में भी जरूर बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।